जहाज में बैठे पाकिस्तानी नौजवान की शर्मनाक हरकत। एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। ऐसी शर्मनाक हरकत कि बताते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन अवेयरनेस के लिए बात करना बहुत जरूरी है कि खबरदार, अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो ऐसी शर्मनाक हरकत कभी मत कीजिएगा, वरना जेल भी जाएंगे, खुद भी बदनाम होंगे, बल्कि पूरी कौम को बदनाम करेंगे। नाज़रीन, एक फ्लाइट जा रही थी दुबई से बैंकॉक, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी नौजवान सवार है। अब उस पाकिस्तानी नौजवान की सीट के साथ जो मौजूद सीट है, उस पर एक थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून बैठती है, जिसके साथ उसकी 4 साला बेटी भी होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, दोनों की आपस में कोई वाकफियत नहीं है, यानी कि पाकिस्तानी नौजवान और थाई खातून एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इत्तेफाक से दोनों की सीट्स इकट्ठी होती हैं। इसलिए पाकिस्तानी नौजवान और वो थाई खातून जिसके साथ 4 साला बेटी है, इकट्ठे बैठ जाते हैं। जहाज दुबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। दौराने सफर थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। जैसे ही वो खातून सोती है, इस पाकिस्तानी नौजवान के अंदर का शैतान जाग जाता है। हवस पूरी तरह इसके दिमाग को जकड़ लेती है और उसके बाद ये शैतानी हरकत करना शुरू कर देता है। अब ये पाकिस्तानी नौजवान मौके का फायदा उठाता है, देखता है कि जहाज में तमाम मुसाफिर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी नौजवान उस थाईलैंड की खातून को छेड़ना शुरू कर देता है। इसी असना में उस खातून की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि साथ बैठा नौजवान कपड़ों के ऊपर से मेरे जिस्म को हाथ लगा रहा है। न सिर्फ मुझे छेड़ रहा है, बल्कि मेरे कपड़ों पर उसने गलाजत छोड़ रखी है। वो शोर मचाना शुरू कर देती है। एयर होस्टेस आती है और उसके बाद सारा मामला बता दिया जाता है बैंकॉक एयरपोर्ट की पुलिस को। जैसे ही जहाज बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड करता है, खातून सारी कहानी एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स को बताती है, तमाम सबूत दिखाती है, जिसके बाद इस पाकिस्तानी नौजवान को एयरपोर्ट पर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पाकिस्तानी नौजवान को अदालत में पेश किया जाता है। जज के सामने सारे सबूत रखे जाते हैं, जिसके बाद जज इस पाकिस्तानी नौजवान को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाता है और साथ ही कहता है कि जब यह नौजवान 3 साल की कैद मुकम्मल कर ले, इसे फौरी तौर पर यहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, इस नौजवान का ताल्लुक पाकिस्तान से है, हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब ये शायद मुलाजमत के सिलसिले में थाईलैंड गया, लेकिन रास्ते में शैतान जागा और इसने वो हरकत की। न सिर्फ खुद बदनाम हुआ, आज पूरे मीडिया पर सिर्फ इसी का चर्चा है, इसी की तस्वीर हर तरफ दिखाई जा रही है, बल्कि इसने अपने मुल्क को और पूरी कौम को बदनाम कर दिया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इनके अंदर का शैतान न बच्चे छोड़ रहा है, न जानवर छोड़ रहा है, न फ्लाइट के अंदर मौजूद लोगों को छोड़ रहा है। अब आप सोचें, इस शख्स को जरा भी शर्म नहीं आई कि जहाज में मेरे अलावा सैकड़ों लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में यह कभी हरकत कर रहा हूं। और ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं, ऐसे बेशरम लोगों की हरकत की वजह से अब बैरून मुल्क के दरवाजे पाकिस्तानियों पर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो चुके हैं। वो दुबई जिसका वीजा पाकिस्तानियों के लिए हलवा समझा जाता था, अब दुबई भी पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब भी अपने किसी हमवतन को ऐसी शर्मनाक हरकत करते हुए देखें, भीख मांगते हुए या फिर किसी को छेड़ते हुए, तो फौरी तौर पर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला करें, ताकि उसको निशाने इबरत बनाया जा सके और उस निशाने इबरत को देखकर मजीद कोई भी शख्स अपने मुल्क को या फिर कौम को बदनाम करने की जुर्रत ना कर सके।